गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रभात स्टडी चैनल पे। इस वीडियो के अंदर राजस्थान सरकार का जो महत्वपूर्ण बजट है 2022-23 उसकी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स वगैरह है जो अपने एग्जाम के अंदर काम किए उनको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया जो बजट है उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे दोस्तों। बैकग्राउंड के साथ में आपको बजट के बारे में बताने वाला हूं और शुरुआत करते हैं माननीय गहलोत साहब का। इस बार का जो बजट है मेरे को बहुत शानदार लगा है दोस्तों। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो पहल वगैरह हैं वो सरकार के द्वारा की गई है और बहुत अच्छा बजट है। सब जगह क्या की तारीफ वगैरह हो रही है। आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको बजट का कौन सा सेक्शन है वो फ़ायदेमंद लगा। ठीक है, तो उन्हीं की पंक्तियों के अंदर जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्हीं की पंक्तियों के अंदर स्टार्ट करते हैं कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से वादा किया। दोस्तों ये गहलोत साहब का वचन है। ठीक है, इतनी इस उम्र के अंदर भी क्या कि इन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी क्या कि एक तरह का हौसला अफजाई किया है कि मैंने खुद से जो वादा किया हुआ है कि हार नहीं मानूंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के बजट 2022-23। सबसे पहले ये याद रखना बजट कौन सा था, 2022-23 था तो दोस्तों। ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बार राजस्थान का जो बजट है वो 4 अप्रैल 1952 के अंदर पेश किया गया था। सबसे पहली बार जो बजट है 4 अप्रैल 1952 के अंदर पेश किया गया था और उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे, नाथूराम मिर्धा। नाथूराम मिर्धा थे उस टाइम वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा बजट पेश किया गया था। राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसका गठन 23 फरवरी 1952 के अंदर हुआ था। 23 फरवरी 1952 के अंदर हुआ था और 4 अप्रैल 1952 को राजस्थान का पहला बजट पेश किया गया था नाथूराम मिर्धा के द्वारा। जब उस टाइम पहले मुख्यमंत्री कौन थे, जो पहला बजट था राजस्थान का जो पहला बजट था मात्र 17.25 करोड़ रुपए का बजट था। कितना, 17.25 करोड़ रुपए का बजट था दोस्तों। और आजकल क्या है कि 17 करोड़ रुपए तो कोई भी क्या है कि एक छोटे से क्या है कि प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार के द्वारा प्रावधान कर दिए जाते हैं। तो उस टाइम 17.25 करोड़ का बजट था और टीकाराम जो पालीवाल थे ये उस टाइम क्या कि मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे। 2012-13 के अंदर पहली बार सरकार के द्वारा जेंडर बजट पेश किया गया था 2012-13 के अंदर और 2021-22 के अंदर पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। कब, पिछला जो बजट था वो पेपरलेस बजट था पूरा पूरा। ठीक है, डिजिटल माध्यम से क्या कि पेश किया गया था। और इस बार क्या है कि देश के अंदर पहली बार क्या हो रहा है, कृषि बजट है वो पेश किया गया सरकार के द्वारा। क्या कि अलग से कृषि बजट पेश किया गया। तो याद रखो कि जेंडर बजट कब पेश किया गया, 2012-13 के अंदर। पेपरलेस बजट कब पेश किया गया, 2021-22 के अंदर। और कृषि बजट है वो 2022-23 के अंदर पेश किया गया था। अब बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट एकदम ओरिजिनल फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, 2022-23 के अंदर जो बजट अनुमान है दोस्तों 2,14,900 स्वतंत्र करोड़ ये राजस्व प्राप्तियां हुई है। ठीक है, तो बजट के कि जो 2022-23 के हिसाब से जो अनुमान है दोस्तों राजस्व प्राप्तियां कितनी प्राप्तियां हुई है सरकार को, 2,14,900 स्वतंत्र करोड़। ठीक है, तो इनको याद रखना आप। ठीक है, और खर्च कितना हुआ है राजस्व व्यय के तौर पे, 2,38,465 करोड़। ठीक है, तो इतना क्या है कि सरकार के द्वारा खर्च हुआ। राजस्व प्राप्तियां आपको मैंने बता दी, राजस्व व्यय इतना हुआ। और इसी वजह से क्या है कि राजस्व घाटा कितना हुआ, दोनों के बीच में यदि आप अंतर करोगे तो 23,888 करोड़ है वो राजस्व घाटा के रूप में 2022-23 के बजट अनुमान के हिसाब से राजस्व घाटा कितना है, 23,000 करोड़ रुपये। आप मोटा मोटा याद रखिए कि 23,488 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। ठीक है, जबकि 2022-23 के अंदर राजस्व घाटा कितना है, 58,211 करोड़। 58,211 करोड़ है वो राजकोषीय घाटा है 2022-23 का। जो जीडीपी का स्टेट जीडीपी जीएसडीपी का कितना है, 4.36%। यानी टोटल जो जीडीपी है राजस्थान की उसका 4.36% सरकार राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि एफआरबीएम एक्ट है उसके अंदर 3% की बात की गई। अगला सबसे पहली घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा है। एक तरह का क्या है कि मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो इस सरकार का, कि जनवरी 2004 के बाद जो सरकार के द्वारा उसके बाद में जितनी भी सरकारी नौकरियों के अंदर लगने वाले जो भी युवा वगैरह थे उनके लिए पेंशन बंद कर दी थी जनवरी 2004 के बाद। लेकिन सरकार के द्वारा अब बोला गया है कि 2004 के बाद में नियुक्त राज्य सरकार के जितने भी कार्मिक वगैरह हैं उनको पुरानी पेंशन योजना है उसको लाभ वगैरह दिया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। ठीक है, अगला राज्य कृषि बजट के बारे में बात करते हैं।
किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, उसकी राशि को 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 5,000 करोड़ रुपए किए गए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, उसके लिए जो बजटीय प्रावधान है वो 2,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5,000 करोड़ कर दिया गया। अगला चिरंजीवी जो योजना है, जो कब लागू की गई थी, 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है वो लागू की गई थी, जिसके अंदर 5 लाख सालाना क्या है कि स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन अभी जो 5 लाख की सीमा है स्वास्थ्य बीमा की, वो बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है सरकार के द्वारा, जो 1 मई 2021 के अंतर्गत लागू की गई थी। और उस टाइम ये डिसाइड किया गया था लगभग क्या कि 1 करोड़ 15 लाख के आसपास क्या है कि जो परिवार वगैरह हैं उनको फायदा पहुंचाना था। ठीक है, जो 5 लाख का बीमा को बढ़ा के अभी कितना कर दिया गया है, 10 लाख। नेक्स्ट दोस्तों, शहरों के अंदर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई है। जैसे गाँवों के अंदर मनरेगा चलती है, जिसके अंतर्गत 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है, वैसे ही शहरों के अंदर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो शहरों के अंदर भी क्या है कि मनरेगा के तर्ज पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, वो सरकार के द्वारा बजट 2022-23 के अंदर घोषणा की गई है। तो इसके अंतर्गत शहरों के अंदर 100 दिनों का रोजगार है वो सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट, राजकीय अस्पताल है, जितने भी राजस्थान के अंदर राजकीय गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनके अंदर जो ओपीडी सर्विस है और आईपीडी सर्विस है वो पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगी। जितने भी क्या कि ओपीडी के अंदर और आईपीडी के अंदर जो भी सर्विस वगैरह अपने को राजकीय हॉस्पिटल के अंदर मिलने वाली है, वो सारी की सारी निःशुल्क रहने वाली है। ये बजट के अंदर घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों देश का अभी प्रदेश का भी प्रथम कृषि बजट है, साथ में देश में भी ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह का बजट है, कृषि बजट है, वो मेन बजट के साथ में पेश किया गया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार है वो प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है, मनरेगा है, उसके अंतर्गत जो 100 दिन का रोजगार मिलता है अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उसको बढ़ा के 125 दिन किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे, एक नई शहरी योजना स्टार्ट करने के साथ साथ मनरेगा का भी जो टाइम पीरियड है, 100 दिनों का जो रोजगार है उसको बढ़ा के 125 दिन किया गया। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखिए, स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह का ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। जितने भी स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए 3 माह का ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। साथ में क्या है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाएगी, जिसमें 100 यूनिट तक यदि लाइट का जो खर्च रहता है, ठीक है, प्रतिमाह उपभोग करने वाले को 50 यूनिट बिजली है वो निःशुल्क रूप से मिलेगी। 150 यूनिट तक क्या कि उसको यदि महीने का 150 यूनिट आता है तो उसमें 3 रुपये प्रति यूनिट है उसका अनुदान मिलेगा। अभी क्या है कि 7 से 8 यूनिट के आसपास क्या है कि जो बिजली की रेट चल रही है उसमें 3 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 150 से 300 यूनिट वगैरह है उसके उपभोग करने पर 2 रुपये प्रति यूनिट है और अनुदान दिया जाएगा। इसकी वजह से सरकार को लगभग 4500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यानी सरकार पे क्या है कि जो बिजली डिपार्टमेंट है उस पर लगभग 4500 करोड़ रुपए वो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि क्या है कि घरेलू जो उपभोक्ता वगैरह है उनको क्या कि जो बिजली बिल है उससे राहत वगैरह प्रदान की जा सके। नेक्स्ट, चिकित्सा सेक्टर के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर क्या किया गया, चिरंजीवी योजना है उसके अंतर्गत 10 लाख की सीमा बढ़ा दी गई, ये याद रखोगे। इसके अलावा कुछ जो गंभीर बीमारियां हैं, महत्वपूर्ण जो गंभीर बीमारियां वगैरह, जैसे ये इम्प्लांट वगैरह हो गया, बोन मेरो इम्प्लांट वगैरह हो गया, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया, ब्लड्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन्स हो गया, तो कुछ जो महत्वपूर्ण क्या है कि गंभीर बीमारियां वगैरह है उसका भी इलाज वगैरह है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों के लिए भी क्या है कि एक तरह से चिरंजीवी योजना है उसका विस्तार किया गया है, ये याद रखोगे। ओपीडी और आईपीडी जो इंडोर सर्विस है वो भी क्या है कि सभी राज्य के जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर निःशुल्क किया गया है, ये भी याद रखोगे। साथ में क्या है कि सरकार के द्वारा 18 जिलों के अंदर नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों के अंदर, 18 जिलों के अंदर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा के अंदर नए मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, वहाँ पे नए मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, ये भी याद रखोगे। साथ में संभाग स्तर पे जो 7 संभाग है वहाँ पे मेडिकल कॉलेजों के अंदर 7 सुपर स्पेशलिटी सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। और 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, उसकी स्थापना की जाएगी। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी की जाएगी, 1000,
ठीक है। सरकार के द्वारा युद्ध से शुद्ध के लिए जो अभियान स्टार्ट किया गया है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, उसके अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अंदर 200 फूड सुरक्षा अधिकारियों की क्या कि ये एक तरह से क्या कि जो अभी मैंने कवर भी करवाया था आपको कि बहुत सारे क्या सरकार के द्वारा अभियान स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या कि फूड सिक्योरिटी अफसर भी नहीं है, तो सरकार के द्वारा 200 पदों की पर भर्ती की घोषणा की गई है, ताकि क्या कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की क्या कि नियुक्ति हो जाए और ये अभियान वगैरह के अंदर मिलावट वगैरह की रोकथाम है वो अच्छी तरीके से संचालित हो सकते हैं। अगला दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन इसके बारे में बात कर ली, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ है रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा और इसके अंतर्गत राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा। तो एक नई संस्था का गठन किया जाएगा, कौन सी? राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है। जयपुर के अंदर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो ये भी याद रखोगे कि जयपुर के अंदर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, वो जयपुर के अंदर स्थापना की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, युवा एवं रोजगार के बारे में बात करते हैं। बजट में भाई इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है? दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस, यानी ये दिल्ली के अंदर उदयपुर हाउस है, वहाँ पे 300 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। उदयपुर हाउस दिल्ली के अंदर 300 करोड़ की लागत से एक हॉस्टल की स्थापना की जाएगी, ताकि क्या है कि जो विद्यार्थी दिल्ली के अंदर क्या है कि कोई कोचिंग वगैरह पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो वो राजस्थान के जितने भी क्या कि लड़के वगैरह हैं वो इस आवास के अंदर रुक सके, उनके लिए सुविधा वगैरह प्रदान करने का सरकार के द्वारा। अगला दोस्तों, जयपुर जोधपुर कोटा के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। और किसकी स्थापना की जाएगी? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। ठीक है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान की क्या कि 20,000 महिलाओं के उनको वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क की योजना स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर 20,000 महिलाओं को क्या है कि लाभ मिलने वाला है, जिसको घर से ही काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट्स गाइड जम्बूरी का रोहट पाली के अंदर आयोजन किया जाएगा। ये भी आप याद रखिए कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट्स गाइड जम्बूरी है वो कहाँ आयोजित होने वाली है? तो पाली के रोहट शहर है, वहाँ पे आयोजित होगी। बीकानेर, भरतपुर, कोटा के अंदर विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। जबकि एसओजी परीक्षा के लिए एंटी चीटिंग सेल की स्थापना की जाएगी, कि परीक्षाओं के अंदर चीटिंग वगैरह ना हो, इसके लिए एंटी चीटिंग सेल है, इसकी स्थापना की जाएगी। विभिन्न विभागों के अंदर लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों की भर्तियां की जाएगी, जिसमें 62,000 पद हैं वो रीट के लिए घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है अपने लिए। इस साल के अंदर अपने को कैसे जैसे करके 2022 के अंदर बेरोजगारी से भागना है दोस्तों, दूर भागना है, कैसे जैसे करके बेरोजगारी से पीछा छुड़ाना है। यदि इस साल नहीं निकाल पाए तो ये मान लो अब 3-4 साल अपनी हिम्मत नहीं रहेगी फिर। ठीक है। अगला दोस्तों, औद्योगिक विकास के लिए बजट के अंदर क्या किया गया है? 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? 32। ठीक है। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र है, ग्रेटर भिवाड़ी और बोरनाडा जोधपुर के अंदर 250 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी आधारित मल्टी स्टोर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? एक तो जोधपुर का बोरानाडा, जोधपुर के बोरानाडा, वहाँ पे क्या है कि मल्टी स्टोर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। एक सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र है जो भिवाड़ी के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? पंचभद्रा के अंदर किसकी स्थापना की जाएगी? पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या घोषणा की गई है? SC/ST के लिए विकास कोष की राशि बढ़ा के क्या कि 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। जो SC और ST समुदाय के लिए जो कोष बने हुए थे पहले से, उनमें क्या कि 500 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाई गई। इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए पहली बार 100 करोड़ रुपए का EVS कोष की स्थापना की गई है। जिस तरह SC/ST के लिए विकास कोष है, वैसे ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो EWS है, उनके लिए 100 करोड़ रुपए का एक कोष की स्थापना की गई है। ठीक है। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 1,000, पहले अभी वर्तमान के अंदर लगभग 250 के आसपास क्या है कि इंदिरा रसोई योजना है, जिनको बढ़ा के बजट के अंदर घोषणा की गई है कि 1,000 रसोई है, इंदिरा रसोई है, वो की जाएगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5,000, कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत 20,000 स्कूटी वगैरह है वो प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5,000 स्कूटी प्रदान की जाएगी, प्लस क्या है कि कालीबाई भील और देवनारायण योजना है उसके अंतर्गत 20,000 स्कूटी प्रदान की जाएगी। जामोडोली जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है दोस्तों। जैसे रोड सेफ्टी से संबंधित इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना भी जयपुर के अंदर की जाएगी। जबकि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना भी जयपुर के जामाडोली के अंदर की जाएगी। ठीक है, ये याद रखोगे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, वो पूरे प्रदेश के अंदर लागू की जाएगी। और सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास है, उस तरह के 6 छात्रावास की स्थापना भी सरकार के द्वारा की जाने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रदेश के अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, वो खोले जाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के 1000 स्कूल खोले जाएंगे, और क्या है कि शहरी क्षेत्र के अंदर भी खोले जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ये राज्य बजट के अंदर बिजली क्षेत्र के अंदर सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, ताकि क्या है कि बिजली कि बिल से क्या है कि आम लोगों को राहत प्रदान की सके। 100 यूनिट के अंदर क्या है कि 50 यूनिट का फ़ायदा मिलने वाला है। प्लस यदि 150 यूनिट तक यदि आप उपभोग कर रहे हो तो आपको 3 प्रति यूनिट क्या कि अनुदान मिलने वाला है। जबकि 150 से 300 यूनिट पे क्या कि विद्युत का उपभोग कर रहे हो, आपका बिल वगैरह आ रहा है, तो उस पर आपको 2 रुपये क्या कि प्रति यूनिट आपको अनुदान मिलने वाला है। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, प्रदेश के अंदर 3820 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के अंदर क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी उनका क्या कि प्रमोशन किया जाएगा। लगभग 3820 विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम शिक्षकों के लिए अलग से कैडर निर्माण करने की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई। ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम के जितने भी टीचर्स वगैरह रहते हैं, उनके लिए अलग कैडर की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। जेएलएन मार्ग स्थित शिक्षा संस्थानों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जयपुर का जो जेएलएन मार्ग है, तो जेएलएन मार्ग स्थित क्या कि शिक्षा संस्थानों का एक एजुकेशन हब है, इसकी स्थापना की जाएगी। ये भी आप याद रखोगे। अगला, प्रत्येक जिले के अंदर 50-50 लाख रुपए का सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कि एक तरह से क्या कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लड़के वगैरह हैं, उनको क्या है कि कोचिंग के रूप में सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना प्रत्येक जिले के अंदर की जाएगी। ये भी आप याद रखोगे। पैरालंपिक पदक विजेताओं को भी ओलंपिक पदक विजेताओं के समान ही क्या कि 25 बीघा कृषि भूमि दिया जाने की भी घोषणा है, वो सरकार के द्वारा की गई है। पिछला जो पैरालंपिक खेल हुआ था, कहाँ पे हुआ था? चीन के अंदर हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जितने भी जैसे अवनी लेखरा वगैरह हो गए, इनको क्या कि ओलंपिक पदक विजेताओं के तरह ही 25 बीघा जमीन वगैरह है, उसको प्रदान करने की घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई है। 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना सरकार करेगी। साथ में क्या है कि बोरनाडा जोधपुर और ग्रेटर भिवाड़ी है, वहाँ पे मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, 25 कन्या महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो 25 कन्या महाविद्यालयों में नए संकाय खोलने की घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना है, उसका दायरा बढ़ा के 10,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? बजट के अंदर 15,000 कर दिया गया। पहले क्या है कि मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के अंतर्गत 10,000 स्टूडेंट्स को निःशुल्क कोचिंग का प्रावधान किया गया था, इसको बढ़ा के अभी कितना कर दिया गया? 15,000। अगला, पैरालंपिक जो खिलाड़ी वगैरह हैं उसको उच्च तकनीकों के अंदर प्रशिक्षण के लिए जयपुर जोधपुर के अंदर पैरा खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? लोकेशन देखो, जयपुर और जोधपुर, वहाँ पे पैरा खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी। 2 अकेडमी की स्थापना की जाएगी। राज्य मार्ग के विकास करने के लिए सरकार के द्वारा 1200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 1000 किलोमीटर क्या है कि जितने भी राज्य मार्ग है उनका क्या किया जाएगा? दोहरीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट, सीआईएसएफ के तर्ज पे आरआईएसएफ की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर 2000 सुरक्षाकर्मी वगैरह हैं वो तैनात किए जाएंगे। सीआईएसएफ जो सेंट्रल क्या है कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो महत्वपूर्ण क्या है कि लोकेशंस वगैरह रहती है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे एयरपोर्ट हो गए, मेट्रो वगैरह स्टेशन हो गए, वहाँ पे क्या कि सेफ्टी नेता है, जितने भी पॉलिटिशियन वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनको क्या है कि सीआईएसएफ वगैरह है वो सिक्योरिटी प्रदान करती है। वैसे ही राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत 2000 सुरक्षाकर्मियों की भर्ती की जाएगी। ये भी सरकार के द्वारा बजट के अंदर घोषणा की गई है। जोधपुर के अंदर 15 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पिछले बजट के अंदर झुंझुनू के अंदर घोषणा की गई थी कि झुंझुनू के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, इस बार क्या कि जोधपुर के अंदर एक नई खेल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। उदयपुर हाउस के लिए 250 कमरों का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे क्या है कि बच्चे वगैरह रुक सके। इसके अलावा जयपुर मेट्रो, अब सरकार के द्वारा 2 नए मेट्रो फेज की घोषणा की गई। एक तो मेट्रो फेज क्या है कि 1C और 1D की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो 1C है
वो बड़ी चौपर से लेकर दिल्ली आगरा NH पर क्या कि ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ तक क्या कि विकसित किया जाएगा। लगभग क्या कि 1185 करोड़ रुपए का लागत वगैरह आने वाली है। और फेज डी के अंदर मानसरोवर से लेकर 200 फीट बाईपास तक क्या है कि मेट्रो का विस्तार है, जयपुर मेट्रो उसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इस साल जुलाई माह के अंदर करवाई जाएगी रीट की परीक्षा। सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, खासतौर से युवाओं के लिए, जिसमें 62,000 पद है। जो रीट के अंदर कितना 26 जुलाई दोस्तों डेट भी है ना, सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है, तो लग जाइए आप तो, ठीक है, मौका हाथ से नहीं जाने देना। अगला, साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, साथ साथ में राजस्थान के प्रत्येक थानों के अंदर साइबर थाने के रूप में उनको तब्दील किया जाएगा। ये भी याद रखोगे, सभी जिलों के अंदर साइबर थाने बनाने की घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई है। समर्थ किसान खुशहाल राजस्थान के अंदर राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई है। किस मिशन की? राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 2700 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे और प्रदेश के लगभग 5 लाख किसान लाभान्वित रहने वाले हैं। इसमें सूक्ष्म सिंचाई पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये कृषि बजट के अंदर घोषणा की गई है। परीक्षाओं की नकल रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल है, उसकी स्थापना की जाएगी। और एक नई योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना के 1,33,00,000 महिला मुखियाओं को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन है वो विकसित है, वो वितरित किए जाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, जिसके अंदर जितने भी क्या है कि महिला लाभार्थी वगैरह हैं, परिवार की जो मुखिया है, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत उनको स्मार्टफोन है वो दिए जाएंगे, वो भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ में। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, उनको आर्थिक संबल देने के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष है वो सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन स्टार्ट किया गया है। जिस तरह मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचाई मिशन स्टार्ट किया गया, वैसे ही कृषि बजट के अंदर मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों को जैविक खेती को पूर्ण तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना की गई है। किस बोर्ड की स्थापना की गई है? ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड है, उसकी स्थापना सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। संभाग स्तर पर प्रमाणीकरण करने के लिए, एक तरह से वेरिफिकेशन करने के लिए लैब की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। मनरेगा का जो डेज वगैरह है वो 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए, ये सरकार के द्वारा। और एक पालनहार योजना है, जिसके अंतर्गत सहायता राशि है उसको बढ़ा के कितना किया गया दोस्तों? 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1500 रुपये कर दिया पालनहार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है वो सरकार के अंदर, इसका बजट वगैरह है जिसके बारे में बात कर ली, ठीक है। तो इस तरह का जो बजट था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खासतौर से कृषि सेक्टर के लिए 2 से 3 योजना वगैरह सरकार के द्वारा लेके आए। साथ में पेंशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर भी सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं वगैरह स्टार्ट की गई। चिरंजीवी योजना है उसका जो बेनिफिट बढ़ाया गया, साथ में क्या कि बीमारियों का जो दायरा है उसको भी बढ़ाया गया। तो एक तरह का बहुत शानदार बजट था। और साथ में 1 लाख भर्ती की घोषणा है वो सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बजट वगैरह था, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा बजट के बारे में, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।